वेलकम इन एजुकेशन। हाय, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि आपके पीरियड समय से आएँ, आपको जल्दी जल्दी जो पीरियड आ जाते हैं, मतलब महीने में 2 बार आ जाते हैं, 15 दिन में ही आ जाते हैं और आप जा रहे, आपको पता भी नहीं है अभी आपके पीरियड ख़त्म हुए और फिर से आपको पीरियड आ गए हैं। तो बार बार पीरियड आने का क्या कारण है, जल्दी जल्दी पीरियड्स क्यों आ जाते हैं, या इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती हैं वो क्यों होती हैं, तो इन्हीं सारी बातों को हम जानेंगे और इनका मैं आपको उपाय भी बताऊंगी जो आपको करने हैं, जिससे कि आपके पीरियड नियमित रहें और इर्रेगुलर ना हो, अनियमित ना हो, मतलब कभी भी ना आ जाएं और आने के बाद फिर से ना आए, मतलब कि एक ही महीने में 2 बार 3 बार आ रहे हैं। तो इन सभी बातों के बारे में हम जानेंगे, आपको किस चीज़ की क्या सावधानियां बरतनी हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे शुरुआत करती हूँ। जल्दी पीरियड आने के कारण यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। अब देखिए, प्री मेनोपॉज आप यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं जो जानती होंगी। देखिए, अगर एक होता है मेनोपॉज, एक होता है प्री मेनोपॉज वो होता है कि समय से पहले पीरियड्स बंद होना या इर्रेगुलर हो जाना, अनियमित होना, कभी आना कभी नहीं आना, मतलब 40 साल की उम्र के बाद कभी भी किसी भी उम्र में शुरू हो जाता है प्री मेनोपॉज। मतलब कि पास में आपके ये जो 40 है ना, 40 साल की उम्र के पास में आपके पीरियड कभी भी आ जा सकते हैं। यदि आप 40 साल के और अभी आपके पीरियड आ रहे हैं, जा रहे हैं, इस तरीके से है ना, तो आप समझिए आपका प्री मेनोपॉज स्टार्ट हो गया है। कभी कभी आपके पीरियड आएंगे, कभी कभी आपके पीरियड नहीं आएंगे। अगर ऐसा आपके साथ है, ये सारी चीज़ें हार्मोन इनबैलेंस की वजह से होती हैं। मेरा मतलब है हार्मोन के उतार चढ़ाव या भारी उतार चढ़ाव के कारण होती हैं, जिससे कि हर महीने आपको ओव्यूलेशन नहीं होता है और पीरियड अनियमित रहते हैं। इसी को प्री मेनोपॉज कहते हैं। कभी कभी आपको हैवी ब्लीडिंग होगी, कभी कभी आपको ब्लड बहुत कम आएगा। इस तरीके की प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है, इसको बोलते हैं प्री मेनोपॉज। अगर आपकी एज 40 के बाद की है, आप 40 साल की हो गई हैं, 40 साल के बाद ऐसा हो रहा है, तो आपको प्री मेनोपॉज की होना स्टार्ट हो गया है। मतलब अब आपके पीरियड 41, मतलब उससे 40 के बाद में 50 साल तक की उम्र में कभी भी बंद हो सकते हैं। ठीक है, ये उनका बंद होने का समय होता है। अब मैं बात करूँ जो 40 साल से पहले की महिलाएं हैं या उनको ऐसा हो रहा है ना, तो हैवी ब्लीडिंग हो रही है, कभी नहीं हो रही है, कभी जल्दी हो रही है, तो इनका आप उपाय कर सकती हैं। देखिए, एक्सरसाइज, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती हैं, देखिए आप सोच सकती हैं कि जिम में कसरत करना आपके शरीर की मदद कर रहा है, पर हर चीज़ में ना संतुलन की ज़रूरत होती है, हर चीज़ में बैलेंस की ज़रूरत होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा करती हैं जो कि आपके लिए हानिकारक हो रहा है, तो आप कसरत थोड़ा सा नॉर्मल करें। बहुत ज़ोरदार व्यायाम आपको नहीं करने हैं, बहुत हैवी योगा आपको नहीं करने हैं। इससे क्या होगा, आपके पीरियड जो है ना वो हो जाते हैं, इनबैलेंस हो जाते हैं, हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से पीरियड आपको समय पर नहीं आते हैं तो 2 बार आ जाते हैं, कभी भी आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है। दूसरा है, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा घट रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आपको एकदम से बहुत आप पतली हो गई हैं और एकदम से आप मोटी हो रही हैं, तो देखिए ज़्यादातर मामलों में आपके पीरियड में ना कोई भी बदलाव या वजन से जुड़ा होता है। ठीक है, कोई भी चेंजेस हो रहा है तो इट मीन्स वो आपके वेट से रिलेटेड है। तेज़ी से वजन घट रहा है या बढ़ रहा है, और ये सब क्या कर रहा है, हार्मोन पर इनका प्रभाव पड़ रहा है। जब ऐसा हो ना, तो आपके पीरियड भी प्रभावित होते हैं, आपकी लाइफस्टाइल भी प्रभावित होती है, आपका खान पान भी पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, जिससे आपको समय से पहले ही माहवारी हो जाती है। तो जल्दी जल्दी पीरियड आने का कारण एक ये भी है कि आपके वजन में उतार चढ़ाव, तो अपने वेट को बैलेंस रखिए। तनाव, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, आप बहुत कामकाजी महिला हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत स्ट्रेस लेती हैं, काम का प्रेशर लेती हैं, बच्चों का या कैरियर का, इस तरीके से आप ले रही हैं ना, तो आप थोड़ी सी टेंशन फ्री हो जाइए। इससे ना आपके पीरियड रेगुलर हो जाएंगे। थोड़ा सा टेंशन कम करिए, स्ट्रेस कम लीजिए, आराम करिए, पीसफुल माहौल में रहिए, अच्छे से खाइए पीजिए मज़े से। ओके, तो स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है।
इससे क्या होगा, जो आपके अनियमित पीरियड है ना वो रेगुलर हो जाएंगे और बार बार पीरियड वाली जो दिक्कत है, महीने में 2 बार आना, 2 महीने में 3 बार आ जाना, इस तरीके की जो प्रॉब्लम है ना, बार बार ब्लीडिंग हो जाना, वो नहीं होगा, एक ही समय पर पीरियड आएंगे। पीसीओएस, किन्हीं किन्हीं महिलाओं में पीसीओएस की दिक्कत होती है लेकिन उनको पता नहीं होता है। देखिए, पीरियड जल्दी होने के लिए एक और कारण होता है पीसीओएस, मतलब कि पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम होता है, जो प्रत्येक 10 से 1 महिलाओं में होता है। और ये क्या होता है, बहुत सी महिलाओं में ना अनियंत्रित हो जाता है, जब तक कि वो बेबी प्लान नहीं करते हैं ना, तो ये अनियंत्रित हो जाता। देखा होगा आपने, शादी से पहले महिलाओं के, लड़कियों के बहुत ज़्यादा मुहासे, पिंपल, पीरियड भी नहीं आते हैं, वेट कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो ये सारे के सारे जो लक्षण है ना, और मतलब शरीर पर, आपके पूरे शरीर पर बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ होने लगना एकदम से, तो आप समझिए आपको पीसीओएस की दिक्कत है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर ये सब आपके साथ हो रहा है, मुहासे हो रहे हैं, वज़न घट रहा है, बढ़ रहा है, और शरीर पर, पूरे शरीर पर आपके बाल जो हैं बहुत ज़्यादा, आपको हेयर ग्रोथ दिख रही है एकदम से, तो आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। एंड्रोमेट्रियोसिस एक ये भी डिसऑर्डर होता है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये एक तरीके का मासिक धर्म विकार होता है। इसमें ना टिश्यू आपके गर्भाशय को लाइन करता है, वह गर्भाशय के बाहर बढ़ने लगता है, गर्भाशय के बाहर ना टिश्यू आपके एक्टिव हो जाते हैं और वो ग्रोथ करने लगते हैं। कि महिलाएं केवल अनियमित पीरियड से ही नहीं गुजरती हैं, बल्कि मासिक धर्म में गंभीर ऐंठन होती है, पीठ के निचले हिस्से में दर्द होता है, और रिलेशन बनाने के दौरान दर्द का अनुभव करती हैं ना, तो आपको एंड्रोमेट्रियोसिस है। आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिल लें। अगर आपको रिलेशन बनाने में दर्द हो रहा है ना, तो ये नॉर्मल नहीं है, दर्द नहीं होना चाहिए, ठीक है। मधुमेह, इंसुलिन मतलब डायबिटीज़, मधुमेह, शुगर जो हो जाता है महिलाओं में, तो अनियमित पीरियड्स होने का एक कारण शुगर भी है। डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं, जिनको शुगर बहुत ज़्यादा हो जाता है, उनको भी पीरियड समय से नहीं आते हैं, तो अपना पहले आप शुगर चेक करा लें। अब है थायराइड, ये लास्ट है। थायराइड की वजह से भी पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं। देखिए, जब थायराइड ग्रंथि ठीक से काम करना नहीं करती है, काम ही नहीं करती है ठीक से, तो ना मासिक धर्म इरेगुलर हो जाते हैं। ज़्यादातर मामलों में ना पीरियड नॉर्मल तरीके से हल्के होते हैं और जल्दी आते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जब ये जो थायराइड है ना, आपको कैसे पता चलेगा, अगर आपका वज़न कभी बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया है, तो आप एक बार थायराइड का चेक ज़रूर करवा लें, क्या पता आपको थायराइड हो गया हो। अगर आपका वज़न बहुत घट रहा है, आप एकदम से बहुत पतले हो गए हो ना, तो भी आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा सा इन बातों पे आप ध्यान दें कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि थायराइड 2 तरीके का होता है, उसमें एक तो वज़न घटता है और दूसरे वाले में वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता है। आपको दोनों में से कौन सा वाला है, ये आप चेक ज़रूर करवा लें, और उसी तरीके से दवाई लें और अपने पीरियड्स को नियमित करें, क्योंकि थायराइड की वजह से भी पीरियड रेगुलर नहीं होते हैं। ओके, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टेक केयर।